कितना गंदा पड़ा है। जब यहाँ कोई नहीं रहता तो बेच दो ना इसको। अगर सफाई की तुम्हें इतनी चिंता है ना तो हफ्ते में एक बार आकर सफाई कर दिया करो। वैसे ही तुम घर में करती क्या हो? पूरा दिन अपने घर वालों से मोबाइल पे बात, और तो कुछ करती नहीं हो। मुझसे नहीं होता इतना सारा काम। तुम कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करो, मुझे अपने भाई को देने हैं। जब तुमने मुझसे शादी की थी तो ये बताया था क्या कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों को भी खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, वरना चली जाऊंगी मैं। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ इंतजाम। तुम यहाँ सफा सफाई देखो, मैं गाँव में अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर आता हूँ। ऐसे बहुत दिनों के बाद गाँव आया हूँ। जल्दी आना, मुझे वैसे भी यहाँ घुटन होती है, कोई फैसिलिटी तो है नहीं। और उससे भी मिलते आना जो मकान खरीदने की बात कर रहा था। ठीक है, मिलता हूँ। आज भी कितना सुकून मिलता है यहाँ गांव में। बस चारों तरफ हरियाली हरियाली, दूर दूर तक देखो तो लहराते हुए खेत। इतनी शांति शहर की भाग दौड़ से बिल्कुल दूर, हर किसी से अनजान। ऐसी जन्मभूमि को कोई कैसे छोड़ सकता है भला? पर नसीब के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। लाइफ में जब हम सफ़र ही बेकार हो तो जन्मभूमि तो क्या, पता नहीं क्या क्या छोड़ना पड़ जाता है। और अभी क्या हाल चाल है? काफी दिनों के बाद आया है। बैठ भाई बैठ। और सुना कैसा है? बस सब बढ़िया। कब आया तू गाँव में? बस यार 1 घंटा पहले ही आया। और बता तू, सब बढ़िया? अरे मैं तो बढ़िया हूँ, मगर तू कुछ परेशान सा नजर आ रहा है। कुछ बात है क्या? अब तुझसे क्या छुपाऊं यार, तू तो मेरा बचपन का दोस्त है। नेहा को अपने भाई को 5 लाख रुपए देना है। 1 महीने से मुझसे जिद करे जा रही है कि अपने गांव का घर बेच दो। अब तू ही बता, अपने गांव वाला घर कैसे बेच दूं जहाँ से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हों? बात तो तेरी ठीक है, वैसे भी तू बहुत दिनों बाद गाँव में आता जाता है, और एक बार घर बेच देंगे तो फिर तो तेरा गाँव आना छूट ही जाएगा। तो फिर कहाँ तू हमसे मिलेगा? अच्छी बात तो बताओ, वे क्यों नहीं कर लेते पैसों का इंतजाम? उसके पापा भी तो सरकारी नौकरी से रिटायर हैं, और उसकी माँ वैसे भी तुझे कुछ नहीं समझती, तो वही कर लेंगे पैसों का इंतजाम। सब किस्मत का खेल है भाई। नेहा और उसके माँ बाप की नजरों में ना आदमी की कोई कीमत नहीं है। बस उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। मैं हर महीने सारी सैलरी नेहा के अकाउंट में डालता हूँ, और अगर मुझे 10 रुपए की जरूरत पड़ती है तो मैं उससे लेता हूँ। वो बोलती है कि अगर मैं उससे पैसे मांगूंगा तो उसे अच्छा लगेगा। इतने पैसों को वो करते क्या है? करती क्या है, 1-1 रुपए अपनी माँ से पूछकर खर्च करती है, और अगर उससे हिसाब मांगता हूँ तो लड़ाई करके घर पे चली जाती है। ये तो बहुत गलत बात है यार। सच में यार, मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी इतनी बेवकूफ़ लड़की से होगी। उसके माँ बाप भी उसको कुछ नहीं बोलते। माँ क्या बोलेगी? उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है, मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। और उसका बाप, वो तो जोरू का गुलाम है। कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, बस जैसा उसकी माँ बोलती है वैसा ही वो करता है। चल यार कोई बात नहीं, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा, आप क्या सोचा है घर बेचने के बारे में? तो सही बोल रहा है यार, अब तो सब कुछ टाइम पर ही डिपेंड है। सब कुछ टाइम पर ही छोड़ रखा है। अब देखते हैं क्या होता है। नहीं, उन लोगों के लिए मैं घर नहीं बेचूंगा अपना, जिससे मेरी बचपन की इतनी सारी यादें जुड़ी हो। क्यों बेचूंगा मैं अपना घर? ठीक है यार, चल सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। और जब गाँव आया कर तो मिल लिया कर यार, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती। सही बोल रहा है तू। चल ठीक है, वो घर पे अकेली है, मैं चलता हूँ। कर ली तुमने उनसे बात?
कहीं तुमने मना तो नहीं कर दिया मकान बेचने के लिए? हाँ हाँ, मना कर दिया मैंने उसे, नहीं बेचना मुझे यार अपना मकान। अरे वो मकान कैसे बेच दूं मैं जिसमें मेरा बचपन गुजरा हो? तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तुम्हारी तो सांसें घुटती है ना यहाँ। और तुम्हें क्या पता, मैं तो एक एक सांस लेके यहाँ पे बड़ा हुआ हूँ। इस घर के हर एक कोने से मेरी कुछ ना कुछ याद जुड़ी है। तुम्हारे कहने से मैं घर छोड़कर शहर चला गया कि तुम्हारे लिए यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। अरे जब तुमसे शादी की थी मैंने, तुम्हारे घर कौन सी फैसिलिटी थी? तुम्हारे घर में तो गेट तक नहीं थे, तुम इसे गाँव गाँव करती रहती हो। तुम्हारा घर कौन सा मेट्रो सिटी में है जिसके आगे डिस्ट्रिक्ट भी फेल है? और किसके लिए बेचूं मैं अपना घर? उन लोगों के लिए जिन्होंने शादी के बाद ना तो मुझे कुछ समझा, तुम्हारी माँ को तो हमेशा मेरे पैसों से ही मतलब रहा है, कितना कमाता हूँ, कहाँ खर्च करता हूँ। अरे क्या करेगी वो इन सबका? अपने साथ लेके जाएगी क्या? तुम ये सब बातें ना मेरे सामने मत करो। अभी एक फोन करूंगी ना, मेरे घर वाले ले जाएंगे मुझे यहाँ से। तो फिर करना, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो तुझसे प्यार था जो तेरे से शादी की, और तूने कभी कुछ समझा ही नहीं। तू जा भी यहाँ से, और जो तेरे को करना है ना तू वो कर लेना। अगर तू मुझसे दूर रहकर ही खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उन लोगों के लिए अपनी जन्मभूमि नहीं दे सकता जो कुछ भी नहीं है।